हे गाइस, आई एम कोमल अग्रवाल एंड यू आर वाचिंग नीट इग्नाइटर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनिमल किंगडम। नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम एनिमल किंगडम। देखिए, एनिमल किंगडम शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इसके बारे में कि एनिमल किंगडम के अंदर सारे के सारे एनिमल्स आते हैं, जितने भी होते हैं। तुम्हें पता ही है कौन कौन से होते हैं, स्पॉन्जेस से लेके शार्क तक या फिर एंट वेल, इवन ह्यूमंस आर एनिमल्स, है ना। ये बात तुम्हें पता होगा। अब इसके बाद हम करते हैं कि एनिमल किंगडम जो है इसके अंदर 11 फाइलम्स आते हैं। कितने? 11 फाइलम्स। और ये फाइलम्स अगर तुम्हें नहीं याद तो प्लीज़ एक बार जाएं और चेक कर लें। मेरी ट्रिक है, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो देखिए, उससे पहले हमें 11 फाइलम्स पढ़ने से पहले हमें एनिमल किंगडम के बारे में बेसिक्स पता होना चाहिए कि एनिमल किंगडम में किस ऑर्गेनिज्म को रखा गया है, उनके पास कौन कौन से फीचर पाए गए हैं। तो देखिए, उनके पास कौन कौन से फीचर पाए गए हैं ये देख लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले जो होना चाहिए, उनके पास होना चाहिए कि हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो जितने भी ऑर्गेनिज्म थे, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जितने भी एनिमल किंगडम वाले थे वो सारे के सारे दूसरों पे डिपेंड रहते थे खाना खाने के लिए, खुद कुछ भी नहीं करते थे। जो प्लांट ही आया था, प्लांट किंगडम जो आया था, उसके अंदर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था। बट हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, दे आर नॉट मेकिंग देयर ओन फूड, दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर, है ना। नॉट मेकिंग देयर ओन फूड, ठीक है। अपना खाना खुद नहीं बना रहे हैं, ये दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। जैसे कि तुम भी रहते हो प्लांट प्रोडक्ट्स पे या फिर एनिमल प्रोडक्ट्स पे, किसी पर भी डिपेंड रहे हैं, ये खाना खाने के लिए डिपेंड रहते हैं। तो उन्हीं को बोलने वाले हैं हम हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इसमें कैसे भी हो सकते हैं, इट मे बी हर्बीवोर्स। ये तुमने 10th क्लास में पढ़ चुके हो फर्स्ट चैप्टर में, इसको इतना ज़्यादा भी नहीं पढ़ा पाऊंगी मैं। हर्बीवोर्स जो कि प्लांट पे, जैसे कि बकरी जो होती है वो घास खाती है, वही वाला सीन, ठीक है। कार्निवोर्स जो कि जो मीट ईटर होते हैं एक्चुअली में, जैसे कि तुमने लायन वगैरह देखे हैं, वो सारे मीट ईटर होते हैं, तो उनको बोला जाता है कार्निवोर्स। और ओमनिवोर्स उन्हें बोला जाता है जो कि मीट ईटर भी होते हैं और प्लांट प्रोडक्ट्स भी खा रहे होते हैं, तो उनको बोला जाता है ओमनिवोर्स। बोथ टाइप ऑफ फूड हैबिटेट्स जिनके अंदर पाई जा रही है। देखिए, सेकेंड ऑफ जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। व्हाट इज इट? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखिए, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। जितने भी एनिमल किंगडम वाले पाए जा रहे हैं, अब तक जो पाए जा रहे थे, वो सेप्रोफाइटिक वगैरह इन सब मोड से खाना अपना डाइजेशन कर लिया करते थे। अब ये जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले हैं, ये सॉलिड फूड को इंजेस्ट करते हैं। क्या? सॉलिड फूड जो है उसको डायरेक्ट इंजेस्ट करेंगे और डाइजेस्ट अंदर करने वाले हैं, ठीक है। तो सॉलिड फूड को इंजेस्ट करके, मतलब इसके अंदर 5 प्रोसेस चलती हैं, जैसे कि इंजेशन, फिर देन डाइजेशन। ये भी तुमने बेसिक्स में पढ़ा है, मुझे पता है। और नहीं पढ़ा तो अभी मैं पढ़ा ही रही हूँ, ठीक है। डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन उसके बाद एसिमिलेशन, एसिमिलेशन। एक सेकेंड, पेन का थिकनेस चेंज कर लेते हैं। एसिमिलेशन, एंड देन उसके बाद आ जाता है फिफ्थ जो है इजेशन, बाहर एक्सक्रीट आउट करना, ठीक है। तो ये जिनके अंदर कंडीशंस पाई जा रही हैं उन सबको होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोला जाता है, ठीक है। अब जो है हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, और कौन कौन सी इसके पास प्रॉपर्टी पाई जा सकती हैं। तो देखिए, जितने भी एनिमल किंगडम वाले हैं उन सबके पास यूकैरियोट्स वाला फीचर होना चाहिए। यूकैरियोट्स किसको बोलते हैं? यू मतलब होता है ट्रू। लैटिन लैंग्वेज सीखने की कोशिश करो। यू मतलब होता है ट्रू, और कैरियोट मीन्स होता है न्यूक्लियस। तो जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है उसको बोला जाता है यूकैरियोट्स। अच्छा, ट्रू न्यूक्लियस किसके पास होता है? जिसके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाएगी उसको बोला जाएगा क्या? वेल डेवलप्ड, जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जा रही है और जिसके पास सेल ऑर्गेनेल्स पाए जा रहे हैं, उसको बोला जाएगा यूकैरियोट्स, ठीक है। यूकैरियोट्स उसी से बना है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ट्रू न्यूक्लियस जिसके पास पाया जा रहा है उसी को हम बोलने वाले हैं क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाएगी, इसको यूकैरियोट्स। तो जितने भी एनिमल किंगडम में आते हैं सारे के सारे यूकैरियोट्स होते हैं, ये बात तुम्हें पता होना चाहिए। अब देखिए, इनके पास मल्टी सेलुलर कंडीशन होनी चाहिए, मतलब बहुत सारी सेल्स होनी चाहिए, नॉट अ सिंगल सेल। मल्टी मीन्स मैनी एंड सेलुलर मीन्स सेल्स। तो जिसके पास मैनी सेल्स पाई जाएंगी वो आ जाएंगे किसके अंदर? एनिमल किंगडम के अंदर। अब देखिए, इनके पास और भी कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जैसे कि ग्रोथ की प्रॉपर्टी। देखिए, तुमने लिविंग ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में पढ़ा था कि
किस लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास क्या क्या फीचर होना चाहिए, तो ग्रोथ की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लोकोमोशन की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। व्हाट इज़ लोकोमोशन? देखिए जो मूवमेंट कर रहे हो आप इधर से, जैसे तुमने हाथ हिलाया, दैट इज़ मूवमेंट, बट लोकोमोशन समटाइम डिफर होता है। क्या होता है लोकोमोशन? ये वाली पोजीशन पे थे हम, ए पॉइंट पे थे और ये हम बी पॉइंट पर पहुंच गए। तो देखो प्लांट जो है वो लोकोमोशन नहीं कर सकते, सिर्फ मूवमेंट कर सकते हैं, अपनी पत्तियों को हिला सकते हैं, यही तो कर सकते हैं। बट हम जो थे वो हम लोकोमोशन भी करने लग गए थे। एनिमल किंगडम वाले मेंबर्स, लोकोमोशन का फीचर आ गया था इनके अंदर, तो ये भी ध्यान रखना। और जो सेवन्थ पॉइंट है दैट इज़ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट हो रहा था इनके अंदर। नर्वस सिस्टम किसको बोलते हैं? ये जो जितना भी न्यूरॉन्स वगैरह है वो सारा डेवलप्ड हो गया था, तो उसको बोलेंगे नर्वस सिस्टम, ठीक है। और एट्थ पॉइंट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बेसिक फीचर होता है, क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो फिर आगे जनरेशन टू जनरेशन सर्वाइव कैसे करेंगे, ठीक है। तो दीज आर द सम पॉइंट्स जिनकी वजह से हम बता सकते हैं कि एनिमल किंगडम के ये कुछ फीचर्स होते हैं। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। अभी देखिए हम पढ़ लेते हैं कि हमने फाइलम्स, जो मैं कह रही थी, ठीक है। फाइलम्स जो हैं वो सारे एनिमल किंगडम के अंदर कौन कौन से फाइलम पाए जाते हैं, तो मैं पी से डिनोट कर दूंगी बस। तो पहला होता है पॉरीफेरा। अच्छा, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक भी बता दूंगी मैं तुम्हें यहीं पर। फाइलम पॉरीफेरा। पॉरीफेरा जो होता है इसकी बॉडी जितनी भी होती है वो पोरस बॉडी होती है। अच्छा, एक बार ट्रिक देख लेना आप लोग जाके प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको ये अरेंजमेंट में याद ना हो तो। याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो, ठीक है। फाइलम पॉरीफेरा, तो इनकी बॉडी कैसी होती है? पोरस, स्पॉन्जेस आते हैं इसके अंदर, इनकी बॉडी पूरी पोरस 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 पाई जाएगी, ठीक है। ध्यान रखना, तो इसके अंदर जो भी है यहाँ से, तो पोरस बॉडी वाले एनिमल्स को क्या बोला जाता है? फाइलम पॉरीफेरा के अंडर आ जाते हैं। फिर आता है फाइलम सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा, ठीक है। और इसका दूसरा नाम होता है नाइडेरिया। इसके पास नीडोब्लास्ट सेल्स पाए जाते हैं, डेट्स वाई इसका नाम जो है निडेरिया, या फिर तो नीडोब्लास्ट सेल्स जो होते हैं वो दूसरों में, जैसे अपने प्रेडेटर से बचने के लिए, जो प्रेडेटर और प्रे पढ़ा है तुमने, लायन और गॉड। लायन हो गया प्रेडेटर जो खाने वाला है, शिकार और शिकारी, ठीक है। प्रेडेटर को शिकार बोलेंगे और शिकारी को प्रे बोलेंगे, ठीक है। शिकार एंड शिकारी, प्रेडेटर जिस जो जो हंट करेगा, ठीक है। देखो नीडोब्लास्ट, तो नीडोब्लास्ट सेल्स पाई जाती हैं इनके पास, ये ध्यान रखना। सेकंड जो फाइलम होता है फाइलम सीलेंट्रेटा, इसके अंदर जेलीफिश वगैरह आती हैं। अब देखिए हम बात कर लेते हैं, जो तीसरा फाइलम है उसको बोलते हैं फाइलम टीनोफोरा। क्या? टीनोफोरा। यहाँ पर सी जो है वो साइलेंट रहती है, तो इसमें ध्यान रखना फाइलम टीनोफोरा। आई विल चेंज द कलर ऑफ द पेन क्योंकि ये मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, ठीक है। फाइलम टीनोफोरा। टीनोफोरा के पास क्या होता है? बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी। देखिए जितने भी एनिमल्स हैं इसके ज़्यादातर वो ल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस, बायो मीन्स लिविंग और ल्यूमिनेसेंस मतलब चमक, जो लाइट इमिट करते हैं। अब देखिए जो पहला ऐसा मेंबर पाया गया था जिसके अंदर मतलब लिविंग बॉडी के अंदर लाइट चमक रही थी। अब देखिए तुम्हारे घर में कोई जुगनू, ग्लोइंग बॉम्ब जो पाए जाते हैं, उनको तुम इसके अंदर मत डाल देना। टीनोफोरा आर द मेराइन हैबिटेट्स वाले जितने भी हैं ये पानी में रह रहे हैं, और तुम्हारे घर में वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में रह रहा है, तो उसको इससे कंपेयर मत करना, मैं बता दूंगी आगे, ठीक है। तो फाइलम टीनोफोरा पढ़ लिया हमने, फिर उसके बाद होता है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। व्हाट इज इट? प्लेटीहेल्मिन्थीज। अब देखिए जितने भी हेलमिन्थीज वाले हैं ना वो सारे डिजीज कॉजिंग होते हैं मेनली। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज कौन थे? ये जो थे प्लेटीहेल्मिन्थीज डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी थी, मतलब आगे और पीछे से जब देखोगे ना इनकी बॉडी, तो वो पूरी की पूरी फ्लैट थी। तो जैसे कि जस्ट लाइक अ पेपर, शीट ऑफ पेपर, तो उसकी तरह थी इनकी जो बॉडी थी, तो इस वजह से इनको बोल दिया गया था प्लेटी हेलमिन्थीज, ठीक है। अब जो फिफ्थ फाइलम है दैट इज फाइलम प्लेटी हेलमिन्थीज के बाद आता है एस्की हेलमिन्थीज। क्या? एस्की हेलमिन्थीज। अब देखिए तुमने टेंथ में शायद पढ़ा होगा, तो तुम इसको नीमाटोडा के नाम से जानते होंगे। अब नीमाटोडा जो है ये इसका एक अंडर ग्रुप है, पर जो फाइलम है एक्चुअली वो है एस्की हेलमिन्थीज। तो तुम प्रॉपर चीज़ें सीखने की कोशिश करो, दैट इज एस्की हेलमिन्थीज। एस्की हेलमिन्थीज के अंदर सारे के सारे राउंड वॉर्म्स होते हैं। इनकी जो बॉडी होती है अगर उनको काट के देखोगे उनका क्रॉस सेक्शन, तो वो सारे के सारे राउंड क्रॉस सेक्शन के मिलेंगे, दैट्स वाई इनको राउंड वॉर्म बोल दिया गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? जस्ट वेट, सब कुछ
उड़ा जा रहा है। एक सेकेंड, हाँ बस। अब देखिए इतने फाइलम्स आप पढ़ चुके हो। देखिए फाइलम पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज एंड एस्कीहेल्मिन्थीज, दीज आर द फाइव्स। अब हम 5 और की बात कर लेते हैं, फिर तुम्हें याद हो जाएगा बहुत आराम से। तुम बेसिक कैरेक्टर सीख गए हो ना, बस तुम थोड़ा थोड़ा याद करो तो तुम्हें हो जाएगा सब कुछ क्लियर। हाँ तो अभी हम कहाँ थे, ये मेरा पेन किधर गया, नेक्स्ट पेज पर चले जाते हैं हम। तो फाइलम एस्कीहेल्मिन्थीज के बाद आ जाता है एनीलिडा। देखिए एनीलिडा में ध्यान रखना, एनीलिडा स्टैंड जो बना है वो बना है एन्युलर वर्ड से। व्हाट इज इट? एन्युलर। ठीक है, एन्युलर मतलब इसके अंदर एन्युलर रिंग्स पाई जाती हैं। पूरी बॉडी में इसकी में रिंग्स टाइप की पाई जाएंगी, ऐसे 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 ऐसे। तुमने सेंटीपीड मिलीपीड्स देखी हैं? अर्थवॉर्म आता है इसके अंदर मेनली जो है, अर्थवॉर्म। तुमने देखा होगा अर्थवॉर्म, उसकी बॉडी में ऐसे सेगमेंटेड सेगमेंटेड मतलब सेगमेंट्स, बॉडी पूरी की पूरी सेगमेंटेड बॉडी पाई जाती है इनमें जो भी पाए जाते हैं। ठीक है, सेगमेंटेड बॉडी, तो उसको ध्यान रखना कि फाइलम एनिलिड्स में आ जाते हैं वो। अब देखिए, पर जो सेंटीपीड मिलीपीड है वो आर्थ्रोपोडा में आएगी। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन में मत जाना, इस वजह से बता रही हूँ। तो इसके बाद आ जाता है फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा मीन्स, आर्थोज मीन्स होता है जॉइंटेड और पोडा मीन्स होता है लेग्स। प्लीज़ लैटिन लैंग्वेज को याद करने की कोशिश करें क्योंकि ये आपके लिए ही हेल्पफुल होगा। कभी भी पोडा आए दैट मीन्स लेग्स, आर्थ्रोज आए मतलब जॉइंटेड, तो इनके पास जॉइंटेड लेग्स पाई जाती हैं मेनली। जो जितने भी इंसेक्ट्स आते हैं इन्हीं के अंदर आते हैं और ये लार्जेस्ट फाइलम होता है, लार्जेस्ट फाइलम। ठीक है, मेरी आवाज़ थोड़ी डल आ रही होगी पर प्लीज़, मेरे को थोड़ा कोल्ड हुआ हुआ है तो इस वजह से। हाँ तो इसको क्या बोलेंगे, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। कोई पूछेगा तुमसे तो तुम्हें क्या बताना है, आर्थ्रोपोडा बताना है। आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। इसके अंदर सारे के सारे इंसेक्ट्स आते हैं और इंसेक्ट्स की जो स्पीसीज हैं वो बहुत हाई नंबर्स में है। ठीक है, और इसके पास मतलब 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स पाए जाते हैं। ध्यान रखना, 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स मेनली जो है इंसेक्टा फाइल, जॉइंटेड लेग्स। अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट फाइलम पे, दैट इज आर्थ्रोपोडा के बाद आ जाता है मोलस्का। व्हाट इज इट? मोलस्का। तो फाइलम मोलस्का के अंदर क्या देखने को मिलेगा हमें, इनके पास सॉफ्ट बॉडीड पाई जाती है। पूरी की पूरी जो बॉडी होगी इनकी सॉफ्ट बॉडी होगी और सॉफ्ट बॉडी के ऊपर एक शैल होगी कैल्शियम कार्बोनेट्स की, CaCO3 लिख देती हूँ मैं। मतलब तुमने एप्पल स्नेल देखा है, उसके अंदर एक स्नेल होता है, शंख वाला कीड़ा, एक शंख सा लेके चलता है अपनी पीठ पे और फिर इसके अंदर मतलब सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गन पड़ा होगा और ये पूरी शैल हो रही होगी। ठीक है, तो इसके अंदर एप्पल स्नेल को तो तुमने ऐसे जाते फिरते हुए देखा ही होगा, मेरे हिसाब से तो नहीं देखा तो एक बार गूगल करके प्लीज़ देख लें और देख के आ जाएं तो काफ़ी अच्छा लगेगा, रिलेटेबल हो जाती हैं चीज़ें। मैं डायग्राम नहीं ला पाई हूँ, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट टाइम लेके आऊँगी। तो फाइलम मोलस्का के अंदर क्या आते हैं, सारे के सारे सॉफ्ट बॉडीड एंगर और सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म और जिनके ऊपर एक शेल पाई जाती है, कवरिंग। ठीक है, तो ये आ जाते हैं फाइलम मोलस्का के अंदर। अब जो है हमारे 3 और हो गए, 5 और 3 8। ठीक है, 8 हो चुके हैं। अब 1 2 और बचे हैं बस। फाइलम कॉर्डेटा के बाद जो है हमने उसके बाद पढ़ लिया, मोलस्का के बाद आ जाता है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा जो है, इकाइनोज मीन्स होता है, अगर तुम्हें ये फाइलम नहीं याद तो प्लीज़ मैंने क्या बोला है जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे एक बार प्लीज़ याद करके आना, फिर देखना तो ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा। ठीक है, इकाइनोज मतलब होता है स्पाइनी, स्पाइनी, और डर्मेटा मतलब होता है स्किन। तो इनकी जो स्किन होती है उन सब पे कांटे कांटे पाए जाते हैं और वो सिलिकॉन या कैल्शियम कार्बोनेट्स के कांटे होते हैं। जैसे इसके अंदर आता है स्टारफिश, स्टारफिश के अंदर जब भी तुम इसको टच करोगे तो पूरी सरफेस पे इसकी पे कांटे कांटे होंगे, स्पाइनी स्किन्स पाई जाती है। तो मैं कुछ कुछ एग्जांपल ही बता रही हूँ तुम्हें जिससे तुम रिलेट कर सको। इकाइनोज मीन्स स्पाइनी एंड डर्मेटा मीन्स स्किन। ठीक है, अब आ जाता है फाइलम हेमिकॉर्डेटा। फाइलम हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा हम उसको बोल रहे थे जिसके पास आधे कॉर्डेट्स जैसे फीचर्स थे। ठीक है, हाफ कॉर्डेट्स लाइक फीचर जिसके पास पाए जा रहे थे उसको क्या बोल रहे थे हम, हेमिकॉर्डेटा के अंदर डाल दिया था। जिसके पास मतलब वर्टिब्रे मतलब आधे कॉर्डेट्स वाले फीचर और आधे नॉन कॉर्डेट्स वाले फीचर जितने भी आगे थे ऊपर सारे, तो उन सबको हम नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन कॉर्डेट्स। एक बार ध्यान रख लेना, ये सारे के सारे नॉन कॉर्डेट्स के अंदर आते हैं जितने भी अभी तक हमने पढ़े। फिर इसके बाद जो लास्ट आता है दैट इज कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा। क्या?
फाइलम कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा से पहले जितने भी हैं उन सबको इन्वर्टिब्रेट्स बोला जाता है। व्हाट इज इट? इन्वर्टिब्रेट्स। ध्यान रखना, प्लीज ध्यान रखना, आपके लिए ही हेल्पफुल होगा। देखिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। देखिए फाइलम पॉरीफेरा जिसकी पोरस बॉडी थी, सीलेंट्रेटा जिसके पास नीडोब्लास्ट सेल्स थे, टीनोफोरा जिसके पास बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी है, प्लेटीहेल्मिन्थीस जिनकी बॉडी एकदम फ्लैट है, इसके अंदर टेप वॉर्म आते हैं। तुमने टेप वॉर्म ने नहीं सुना तो अभी दिखा देंगे। एस्की हेल्मिन्थीस जिनकी बॉडी राउंड वॉर्म्स आते थे इसके अंदर। फिर हमने एनिलिडा पढ़ा जिनके अंदर एनुलर रिंग्स, पूरी सेगमेंटेड बॉडी होगी, जैसे अर्थवॉर्म आर्थ्रोपोडा के पास जॉइंटेड लेग्स, लार्जेस्ट फाइलम। अच्छा तुमसे कोई पूछेगा व्हाट इज इट सेकंड लार्जेस्ट फाइलम? मॉलस्का को बोला जाता है सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम जो है वो तो आर्थ्रोपोडा होता है, सेकंड लार्जेस्ट में मॉलस्का आ जाता है, तो मॉलस्का के बारे में भी ध्यान रखना, ठीक है। फिर मॉलस्का के बाद आ जाता है हमारा जो है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के पास स्पाइनी स्किन पाई जाती है और हेमिकॉर्डेटा के पास हाफ कॉर्डेट्स लाइक फीचर पाए जाते हैं। देन आ जाता है फाइलम कॉर्डेटा। इतनी चीज़ें पढ़ने के बाद आपको कैसा लग रहा है? ये सारा बेसिक था, कैसा भी नहीं लगना चाहिए तुम्हें, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आ जाते हैं, इसके बाद हम मेनली पढ़ते हैं कि ये जो एनिमल किंगडम जो होता है इनको, इनके अंदर जितने भी मेंबर्स आते हैं उनको मेटाजोआ बोला जाता है। व्हाट इज इट? मेटाजोआ। मेटाजोआ की कभी डेफिनेशन आए तो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, पर एक बार ध्यान रखना है कि मेटाजोआ हम किसको बोलते हैं। मेटाजोआ के लिए एक लाइन दी गई है कि इट इज मल्टी सेलुलर यूकैरियोट, दे दे आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट विद होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए अब वर्ड्स क्लियर होने चाहिए, मैंने अभी समझाया थोड़ी देर पहले, तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को क्लियर रखना। मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स विद होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि सॉलिड फूड को इंजेस्ट कर रहा है। होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो ले रहे हैं, ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मेटाजोआ। अब मेटाजोआ के अंदर दो आ जाते हैं, फर्दर इसको डिवाइड कर दिया गया है इन द पैराजोआ, पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ। यूमेटाजोआ, यू मतलब अभी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले क्या बताया था, यू मतलब होता है ट्रू। यू मतलब क्या होता है लैटिन लैंग्वेज में? ट्रू। ये सारा लैटिन लैंग्वेज से आया क्योंकि लैटिन लैंग्वेज जो थी वो डेड लैंग्वेज थी, मैं आपको 4-5 बार बता चुकी हूँ, तो इस वजह से उसको जिंदा रखने के लिए हमने ये सब किया। तो यू मेटाजोआ में क्या होता है? देखिए पैराजोआ में क्या है, ये प्रिमिटिव टाइप्स के हैं, इनके पास सेल्स का एग्रीगेशन पाया जा रहा है बट ये टिश्यू फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। सेल्स का सिर्फ एग्रीगेशन पाया जाता है, हैं तो मल्टी सेलुलर बट सेल्स ऐसे ऐसे बहुत सारी पड़ी हुई हैं, बट उन्होंने टिश्यू फॉर्म नहीं किया है। बट यहाँ पर एक प्रॉपर टिश्यू बन गया है, तो इनके अंदर टिश्यू भी बने हैं, किसी के अंदर ऑर्गन बने हैं, किसी के अंदर ऑर्गन सिस्टम बन गया है। तो इनके अंदर जो यू मेटाजोआ के अंदर आते हैं उनके अंदर बाकी चीज़ें भी फॉर्म हो चुकी हैं और इनके अंदर सिर्फ सेल एग्रीगेशन आई है। ये एनसीईआरटी में नहीं है, पर एक आध पॉइंट एनसीईआरटी से बाहर ये याद कर लिया करो, कभी कभी नीट में पूछ लिया जाता है। तो देखिए सेल एग्रीगेशन, हाँ, तो इसके अंदर आता है फाइलम पॉरीफेरा। कौन? फाइलम पॉरीफेरा। उनकी पोर लाइक बॉडी थी और वो सबसे प्रिमिटिव भी थे, तो उनको डाल दिया जाएगा फाइलम पॉरीफेरा को इधर। यूमेटाजोआ वाले जो हैं इसमें आ जाता है फाइलम पॉरीफेरा के जस्ट बाद कौन सा आता है? नाइडेरिया फाइलम। नाइडेरिया से लेके नाइडेरिया टू कॉर्डेट्स जितने भी हैं उन सब के अंदर यूमेटाजोआ वाला चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। इतना याद है, क्लियर हो गया है। बहुत सिंपल तरीके से पढ़ा रही हूँ, ज़्यादा टफ नहीं है, एक बार बस देखते चलो, ठीक है। अब देखिए हम किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, किस किस चीज़ों के बेसिस पे क्लासिफाई करने वाले हैं चीज़ों को, उसके बारे में देख लीजिए। अब देखिए क्या क्या क्लासिफाई करने वाले हैं। मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, मुझे मज़ा नहीं आता है। देखिए हाँ, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज़ इट? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि उसके अंदर कौन से लेवल की ऑर्गेनाइजेशन पाई जा रही थी। अब तुम्हें लेवल भी नहीं समझ में आती तो इट इज़ आइदर ऑन सेल लेवल, या फिर टिश्यू बन गया था उसकी बॉडी में, या फिर ऑर्गन बन गया था, या फिर ऑर्गन सिस्टम बन गया था। देखिए चार होते हैं, ऑर्गन सिस्टम, टिश्यू। देखिए मैं यहीं के यहीं तुम्हें बहुत सिंपली याद भी करा दूंगी, ठीक है। देखिए तो हम क्या देखते हैं कि ये जो सेलुलर लेवल वाले थे, ये सिर्फ फाइलम पॉरीफेरा जो था इसके अंदर आता था। इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ सेल्स पाई गई थी। दे आर मल्टी सेलुलर बट
स्टिल इनके पास सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया गया था। कौन सा? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, टिश्यू जो बना था इसके आगे कौन से हैं? देखिए थोड़ा जैसे 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 आगे चलते चल रहे हैं ये फाइलम, तो एडवांस फीचर आते चलेंगे, तो इस वजह से तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो पाया जा रहा था वो पाया जा रहा था सीलेंट्रेटा, जिसका दूसरा नाम नाइडेरिया भी था, और टीनोफोरा, दो मेंबर्स के अंदर ये पाया जाता है। अब ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो पाया जाता है दैट इज इन प्लेटी हेलमिन्थीज, जिनको हम फ्लैट वॉर्म्स भी बोल रहे थे अभी। प्लेटी हेलमिन्थीज जो थे उनके अंदर ऑर्गन बने थे, मतलब एक फ्लेम सेल्स जैसा बन गया था, ऑर्गन बने थे, पर ऑर्गन सिस्टम नहीं बना था। बहुत सारे ऑर्गन्स को मिला के ऑर्गन सिस्टम बना है, ऑर्गन सिस्टम नहीं बन पाया था। अब जितने भी प्लेटी हेलमिन्थीज से आगे वाले थे, प्लेटी हेलमिन्थीज से आगे क्या आता है जल्दी बताओ? एस्की हेलमिन्थीज आता है। ठीक है, एस्की हेलमिन्थीज। ठीक है, टू कॉर्डेट्स जितने भी हैं एस्की हेलमिन्थीज से लेके कॉर्डेट्स, सबके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सबके पास ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अब देखिए तुमसे क्वेश्चंस कैसे पूछने के लिए आएंगे, तुमसे पूछेगा फर्स्ट टाइम ऑर्गन लेवल किसके अंदर आया, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर आया? तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर आया वो था प्लेटी हेलमिन्थीज। ये दिख रहा है ना तुम्हें? ऐसे याद करने की तकनीकी ढूंढिए और याद करिए। तो फर्स्ट टाइम जो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया दैट इज इन प्लेटी हेलमिन्थीज। अब तुमसे पूछेगा कि फर्स्ट टाइम ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर आया, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो तुम क्या बताओगे? नीमाटोड्स के अंदर। क्या? नीमाटोडा के अंदर। एस्की हेलमिन्थीज का दूसरा नाम था नीमाटोडा। तो आई होप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्लियर रहा होगा। अभी ये हम सारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उसके बाद ही चैप्टर शुरू करेंगे, नहीं तो सब रायता फैल जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से बेटर है कि आप सिस्टमेटिक वे में चलें। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ लिया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। तो इसमें पॉरीफेरा आएंगे, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू जो थे सीलेंटेटा एंड टीनोफोरा बना पाए थे, ऑर्गन लेवल में प्लेटी हेलमिन्थीज एंड ऑर्गन सिस्टम में एस्की हेलमिन्थीज से लेके कॉर्डेट्स तक जितने भी मेंबर्स हैं सारे के सारे को ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में डाल दिए जाएंगे। अब देखिए सेकंड देख लेते हैं हम। सेकंड जो होता है हमारा, सेकंड बोलते हैं कि पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा पाया जा रहा था उस टाइम। तो देखिए दो टाइप्स के डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, मैं तुम्हें बता देती हूँ। एक होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, और एक होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। जस्ट वेट। हाँ, एक होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखिए इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या होता है, जो प्रिमिटिव्स टाइप के ऑर्गेनिज्म थे उनके अंदर सिर्फ एक ही पोर था। क्या? वन पोर फाउंड। जैसे हमारे पास जो है, हमारे पास जो एलिमेंट्री कैनाल्स पाई जा रही है उसमें एक माउथ है, एक तो माउथ है, और उसके बाद हमें एक एनस पाया जा रहा है। ठीक है, एक्सक्रीट आउट करने के लिए, खाने के लिए माउथ और एक्सक्रीट आउट करने के लिए एनस। तो ये दो ओपनिंग है हमारे पास। और पहले जो मतलब इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जिसके अंदर था उसके पास सिर्फ वन ओपनिंग थी, वन ओपनिंग, पोर नहीं ओपनिंग बोल देते हैं तो ज़्यादा सही है, वन ओपनिंग। ठीक है, वन ओपनिंग जिसके पास पाई जाती है उसको बोला जाता है वैसे ब्लाइंड टाइप ऑफ, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान भी बोलते हैं इसे, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। तो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान बोला जाता है जिनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ओपनिंग है। ये मतलब क्या करेंगे, ये इधर से ही फूड लेंगे और इधर से ही एक्सक्रीट आउट करेंगे। मतलब थोड़ा गंदा है बट है। तो इनके अंदर कौन कौन से, और इसी टाइप के मेथड को बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। जिनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ओपनिंग पाई जा रही है वो सारे आ जाते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। तो अब देखिए इसके अंदर कौन कौन आता है। देखो सबसे प्रिमिटिव कौन था? पॉरीफेरा। पॉरीफेरा के बाद सीलेंट्रेटा, अनसीलेंट्रेटा के बाद कौन आता है? सीलेंट्रेटा के बाद कौन आता है जल्दी बताइए? टीनोफोरा। टीनोफोरा भी इधर ही थे। टीनोफोरा के बाद कौन आता है? प्लेटी हेलमिन्थीज। प्लेटी हेलमिन्थीज भी इधर ही थे। सबसे पहले जो कंप्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम आया था जिसके अंदर टू ओपनिंग थी प्रॉपर, टू ओपनिंग किसके अंदर पाई गई थी? जिसके अंदर माउथ भी था और एनस भी था।
दोनों चीज़ जिसके अंदर पाई गई थी वो था एस्की हेलमिंथीज। कौन? एस्की हेलमिंथीज, जिसको नीमाटोडा बोल रहे हो। एस्की हेलमिंथीज टू कॉर्डेट्स जितने भी हैं उन सबके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, मतलब दो ओपनिंग होती हैं, एक माउथ और एक एनस। अब तुमसे पूछ लिया जाएगा फर्स्ट टाइम किसके अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आया था, तो तुम क्या बता के आओगे? फर्स्ट टाइम किसके अंदर आया था? नीमाटोड्स के अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम फर्स्ट टाइम किसके अंदर आया? और ऐसे वाले बॉडी प्लान को बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। व्हाट इज इट? ट्यूब विद इन ट्यूब, मतलब ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ठीक है, इनको बॉडी प्लान जो है ट्यूब विद इन ट्यूब। ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं आगे कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो में करूँगी।